हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का नया वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर है हरिलाल जे कानिया। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर है सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो राइट आंसर है 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 1989 ईस्वी में। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं होने पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता? तो राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर जीवी मावलंकर को। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? राइट आंसर इसमें आपका 3। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है राजीव गांधी। इनकी उम्र 40 साल थी। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर है HD देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो राइट आंसर है 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 75।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर है 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 2। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके लोकसभा प्रतिनिधियों की संख्या दोस्तों 80 है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो राइट आंसर है 2 बार 2 सत्र जरूरी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किसी विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 545। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो राइट आंसर 1 वर्ष के लिए। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो राइट आंसर है शून्यकाल। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 245। हालांकि अधिकतम 250 सीटें ही हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। लोकसभा में राज्यसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर इसमें आपका कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राइट आंसर है 13 मई 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है संसद। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? तो राइट आंसर अधिकतम 6 माह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव का। इन राज्यों का दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? तो राइट आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राइट आंसर अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर संसद के दोनों सदन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष का।
उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत की 3 सेनाओं का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राइट आंसर समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राइट आंसर संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति को। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 14 लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संघीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो राइट आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राइट आंसर है धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत का कौन व्यक्तिगत लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना रहा? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो राइट आंसर है 3 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यों का क्या होता है? तो दोस्तों ये राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पद पर रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो राइट आंसर 6 माह में। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर संघ व समवर्ती अनुसूची पर। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर होना चाहिए। इस वीडियो के अलावा हमारे चैनल्स के ऊपर दोस्तों 200 से ज़्यादा आपको GS के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो भारत के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चन ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर संघ व समवर्ती सूची पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो राइट आंसर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो राइट आंसर है शून्यकाल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिकुंज
संसद का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1989 ईस्वी में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो राइट आंसर अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 52। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 11। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक महान्यायवादी होगा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 76 में कहा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति जब तक चाहे। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है राज्यपाल द्वारा। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? तो राइट आंसर है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो राइट आंसर है इकहरी और एकीकृत। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1/3। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होना आवश्यक है? तो राइट आंसर है 40। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो दोस्तों 7 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। इसके अंदर आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू और कश्मीर हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर है 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी इसका विघटित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर है 500। वे राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, वे विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो राइट आंसर है 60। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 332 के तहत। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना
उपस्थित होना आवश्यक है? तो राइट आंसर 1/10। यूटी, दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति करता है, इनकी जो नियुक्ति करता है। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पांडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रक, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु और जल परिवहन आदि किस विषय की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 249। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच सामान्यवत स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 263। पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है जून 1990 में। अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो वर्ष में दोस्तों ये 3 बार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1 जनवरी 2015 को। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है के सत्यानंद ने। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर है 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर के.सी. नियोगी। दूसरे वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर 1957 से 1962। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है के सत्यानंद। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति ये वित्त आयोग का गठन करता है। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर है 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है वाई.वी. रेड्डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1962 से 1966। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ए.के. नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1966 से 1969। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1969 से 1974। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है महावीर त्यागी। अगला क्वेश्चन है, छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर 1974 से 1979। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर पी. ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1979 से 1984। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जे.बी. सेलेट। आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर 1985 से 1989। आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है वाई.पी. चौहान।
नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1989 से 1995। नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है NKP साल्वे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर 1995 से 2000। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है KC पंत। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 2000 से सन 2005 तक। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है प्रोफेसर MS खुसरो। अगला क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 2005 से 2010। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर C रंगराजन। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 2010 से 2015। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर विजय L केलकर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 25 जनवरी 1950 को। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग को, यानी कि चुनाव आयोग को। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा GK GS के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें चैनल्स पर जाकर, तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो राइट आंसर केरल में किया गया था दोस्तों, 1982 ईस्वी में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? तो राइट आंसर है शेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1939 ईस्वी में। वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। ये 2019 तक का डाटा है दोस्तों। इसके बाद का आप जो है सर्च कर लीजिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है हसिया और बाली। नेशनल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है हसिया, हथौड़ा और तारा। अब तक कितनी बार पीरसी मन आयोग का गठन हो चुका है? तो राइट आंसर है 4 बार, 1952 में, 1962, 1973 और 2002। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2026 ईस्वी तक। संसद के प्रक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें। प्रक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 22 होती है। 15 लोकसभा के सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य। प्रक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लोक लेखा समिति को।
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 148। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 200 में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 214 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल या उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 245। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 275। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 326। सभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 330। एंग्लो इंडियन समुदाय में लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 332। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 333। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 335। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 338। पिछले वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 338 के का भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 89 में मिलता है दोस्तों। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी दोस्तों। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर मोरारजी देसाई, ये 80 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला डी आइजनहावर 1959 में? किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो राइट आंसर दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। किस संविधान संशोधन के तहत अंतरजातीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो राइट आंसर है छठा संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो राइट आंसर है सातवां संवैधानिक संशोधन 1956। किस संविधान संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन का कर गोवा तथा दमन एवं दीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 12वां संवैधानिक संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है 13वां संवैधानिक संशोधन 1962। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव तथा पांडिचेरी में विधान पालिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है 14वां संविधान संशोधन 1963। किस संविधान संशोधन के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो राइट आंसर 14वां संविधान संशोधन 1963। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो राइट आंसर 1963 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत में भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 16वां संविधान संशोधन 1963। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो राइट आंसर 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो राइट आंसर 19वां संवैधानिक संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो राइट आंसर है 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को ये शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो राइट आंसर है 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर 1971 में। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 31वां संवैधानिक संशोधन 1973। दोस्तों, इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर 36वां संवैधानिक संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो राइट आंसर 41वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता की अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन के तहत ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? तो राइट आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो राइट आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए अंतरिक्ष अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो राइट आंसर 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, कि संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? तो राइट आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? तो राइट आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर 53वां संवैधानिक संशोधन 1986। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है 55वां संवैधानिक संशोधन 1986। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो राइट आंसर है 69वां संवैधानिक संशोधन।
अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो राइट आंसर है 85वां संविधान संशोधन 2001। कि संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर है 2003 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमश लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया। तो राइट आंसर 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो राइट आंसर है 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर है 100वां संविधान संशोधन। नोट करें इसमें आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास की सीढ़ी बने। एक नज़र उन सभी महत्वपूर्ण एक्ट और कानून व्यवस्था पर डालते हैं दोस्तों। इसके तहत पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो राइट आंसर है कलकत्ता में। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो राइट आंसर है सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो राइट आंसर है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो राइट आंसर है पीट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो राइट आंसर है 1883 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो राइट आंसर है 1883 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो राइट आंसर 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। तो राइट आंसर है इसमें आपका 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। तो राइट आंसर है 1919 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो राइट आंसर है इसमें आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो राइट आंसर 4 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो राइट आंसर है 26 फरवरी 1950 को। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 19 के का में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परम वीरचक आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है भाग 13 में। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है भाग 4 में। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर अनुच्छेद 24। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्ट करके लिए गए हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो के अलावा हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे, सभी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। भारत की पिछली परीक्षाओं में पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्नों के संग्रह हैं दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो और साथ में आपको काफ़ी नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर है इसमें आपका एम.एन. राय ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1935 में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1938 में किसने ये घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन का भारत कब आया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर है हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 10 लाख की आबादी पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है JB कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका HC मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 33। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 15। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगे? तो राइट आंसर 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों संविधान के निर्माण में। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो दोस्तों 11 बैठकें हुई थी कुल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपये खर्च हुए थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका 64,96,729 रुपये का खर्चा आया था दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो राइट आंसर है मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर CH भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर रफ़ी अहमद किदवाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका RK षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है VN गांडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेदों की संख्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो राइट आंसर है 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 8। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो राइट आंसर है प्रारूप समिति। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो राइट आंसर 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो राइट आंसर है 73 सीटें।
296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो राइट आंसर है 208 सीटें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन्हें समाप्त कर दिया गया था। किसने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? तो राइट आंसर है निराजुद्दीन अहमद ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो राइट आंसर है लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था? तो राइट आंसर है हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है सर BN राव को। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है HVR अयंगर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे? तो राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये संविधान के प्रमुख सुलेख थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो दोस्तों इसे इटैलिक शैली में लिखा गया था। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा BH राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? तो राइट आंसर है वसंत कृष्ण वेदत। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका नंदलाल बोस के द्वारा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 17 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है GV मावलंकर ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर है भारत का। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संविधान की प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर अमेरिका के संविधान से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है आयरलैंड। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है रूस।
संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। संघ में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो राइट आंसर है पहली अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है 69वां संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो राइट आंसर है दूसरी अनुसूची। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर है दूसरी अनुसूची। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है कि किस अनुसूची में मिलता है? तो राइट आंसर है 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर है 18। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो राइट आंसर 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो राइट आंसर है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर है 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो राइट आंसर है तीसरी अनुसूची में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के अलावा हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे, जिसके अंदर भारत क्या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के रिलेटेड जीके अवेलेबल है। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें चैनल पर जाकर, इससे आपका एक अच्छा रिविज़न होगा और साथ में आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी सीखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो राइट आंसर है चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 100 विषय हैं। नोट कर लें इसे, संविधान के लागू होने के समय इसमें केवल 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 61 विषय हैं और ध्यान रखें संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो राइट आंसर है संघ सूची। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? तो राइट आंसर है समवर्ती सूची। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के
प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैथिली, संगाली, डोंगरी तथा बोडो भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 92वां संविधान संशोधन 2003। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो राइट आंसर है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो राइट आंसर है 284 अधिनियम है। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका एस.के. धर्म। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है फजल अली। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो दोस्तों 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे अब प्रयागराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है चेन्नई। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर है भाग 4 में। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर है भाग 4 के काम में। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 भाग के काम में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर है भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भाग 6 में। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 152 से। संघ और राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर है भाग 1 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर है भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर है भाग 9 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 तक किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर है भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर है भाग 20 में।
संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343 का के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रायः आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 356। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका नागौर राजस्थान 1949 में। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राइट आंसर ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य सूची में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 21 वर्ष। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर है चेन्नई में। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है मेला व बाजार कर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो राइट आंसर है 6 माह के अंदर। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राइट आंसर है राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है उस राज्य का प्रमुख न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राइट आंसर है राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष का। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल विधानसभा में कितने अगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो राइट आंसर है 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू ने। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यपाल। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर है 62 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 214। उस न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है उस राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंध किससे में होते हैं? तो राइट आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा समिति में।
भारतीय संविधान का संरक्षण व व्याख्याकार कौन होता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है भाग 5 में। आगे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 124 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर है 8। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। हमारे चैनल्स के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और साथ में इन वीडियो में हम काफ़ी क्वेश्चन नए भी रखते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी हो सके। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें चैनल पर जाकर, इससे आपके अच्छा रिवीजन होंगे और साथ में आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।